हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन का तीसरा और चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी जो हमें समांतर श्रेणी बनाना है वो पैसों की एक समांतर श्रेणी होगी। यानी कि एक कुआं खोदा जा रहा है, प्रत्येक मीटर खोदने के बाद जितना पैसा लगता है उन पैसों की हमें एक श्रेणी बनानी है, ठीक ना। फिर दिया गया है कि जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन को और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लिए यहाँ पे ये एक लैंड है, ठीक। तो यहाँ से नीचे 1 मीटर की खुदाई की गई, 1 मीटर। तो प्रथम मीटर की जब खुदाई की गई तो उसका 150 रुपये लगता है। फिर अगला 1 मीटर जब खोदा जाता है इसके और नीचे तो उसका लगता है 50 रुपये, यहाँ पे देखिए दिया गया है। फिर इसके बाद 1 मीटर नीचे खोदा जाता है तो इसका भी 50 ही रुपया लगता है। यानी कि अब हम लोग जितना भी नीचे 1-1 मीटर बढ़ते जाएंगे उसका 50 रुपये लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें श्रेणी बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब 1 मीटर की खुदाई की जाएगी तो कितना रुपये लगेगा। तो जब 1 मीटर की खुदाई की जाएगी तो केवल 150 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे ये हो गया 150 रुपये, ठीक। और अगर हम लोग जब 2 मीटर की खुदाई करेंगे तो कितना लगेगा, 1 मीटर का 150 रुपया लग जाएगा और फिर दूसरे अगले मीटर का 50 रुपया। तो इसका लागत हो जाएगा 150 प्लस 50, फिर कम लगा देंगे। फिर जब 3 मीटर इस तरह खोदा जाता है तो इसका 150 रुपये लगेगा, फिर इसका 50 और इसका 50। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग अगले मीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 150 फिर प्लस। तो यहाँ पे 2 बार 50-50 जोड़े हैं तो इसमें हम लोग 3 बार 50-50 जोड़ेंगे, ठीक ना। यहाँ तक तो कन्फर्म है। तो अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 150 और 150 में 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200। इसे जोड़ेंगे तो 50-50 100 और 100 में 150 जोड़िए तो ये हो जाएगा 250। फिर जब अगला निकालेंगे इसको जोड़ेंगे तो 3 50-50 150 और 150 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पे हम लोग केवल 4 ही पदों तक निकाल रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे भी पद ऐसे करके निकाल सकते हैं। यानी 350 आएगा, उसके बाद 400 आएगा, फिर 450, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कैसे पता चल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले पद में हमने 50 जोड़ा तो 200 आ गया, फिर इसमें 50 जोड़ा तो 250 आ गया, फिर इसमें 50 जोड़ा तो 300 आ गया, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो 350 आ जाएगा। यानी कि 50 जोड़ने पर अगला पद आ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब 50 जो होगा इसका सर्वांतर होगा और 150 इसका प्रथम पद होगा, ठीक ना। तो हम लोग अंत में लिखेंगे हाँ 150, 200, 250, 300 ऐसे डट डट करके आगे एक एपी बनाते हैं, यानी कि एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, क्योंकि अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी कि जो हम लोग समांतर श्रेणी बनाने वाले हैं वो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन होगा, ठीक ना। तो दिया गया है कि जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला जान लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100, इस पर घात रहेगा समय। यानी मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100, फिर ये समय, यानी कि कितने समय का हम लोग मिश्र धन निकाल रहे हैं वो। तो मिश्र धन को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर हो जाएगा, मूलधन को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस, अब दर को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं रेट, तो आर बटा 100, फिर ये ऊपर घात हो जाएगा स्मॉल टी, ठीक ना। तो यहाँ पे ये फार्मूला हो गया, ठीक ना।
तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे ये 10,000 मूलधन दिया गया है और ये 8% ये दर दिया गया है, देखिए वार्षिक की दर से। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे P बराबर दिया गया है 10,000 और R बराबर दिया गया है 8%, ठीक ना। तो हम लोग अब बारी बारी से 1 वर्ष का, फिर 2 वर्ष का, फिर 3 वर्ष का, फिर 4 वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 वर्ष का मिश्र धन। तो हम लोग 1 वर्ष के मिश्र धन को हम लोग A1 मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा A1 बराबर, तो इसमें हम लोग रखेंगे P का मान कितना है 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000, फिर कोष्टक में 1 प्लस, अब R का मान कितना है 8, इसको रख लेते हैं 8/100, फिर इस पर घात हो जाएगा 1, क्योंकि 1 वर्ष का निकल रहा है। तो अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन। तो अब 2 वर्ष का मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग इसे A2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा A2 बराबर, P का मान कितना है 10,000, फिर कोष्टक में 1 प्लस R का मान 8 है, फिर 8/100। अब चूंकि 2 वर्ष का है तो ऊपर हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक ना। अब इसी तरीके से 3 वर्ष का भी निकाल लेते हैं, इसको हम लोग A3 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा A3 बराबर 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8/100, फिर ये हो जाएगा 3 घात, ठीक ना। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग आगे जितना भी चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मिश्र धन A1, A2 और A3 ये समांतर श्रेणी नहीं बनाते हैं। अब क्यों नहीं बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो ये समांतर श्रेणी इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेम ही संख्या है, ठीक ना। ये सेम संख्या है, ये सेम संख्या है और ये भी सेम ही संख्या है। 1 + 8/100 इसमें भी है और सेम संख्या इसमें और वही संख्या इसमें भी है, बस घात यहाँ पे चेंज है, ठीक ना। देखिए 1 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात, और यहाँ पे सेम संख्या से गुणा किया गया है 10,000 से तीनों में। तो जब इस तरीके से संख्या समान रहती, बस घात बदल जाता है, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होती है। तो इसी चीज़ को हम लोग अंकों से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिया हमने और फिर यहाँ पे 2 लिया, फिर 2 लिया, अब इस पर घात हम लोग बदल देते हैं, 1 घात, 2 घात, 3 घात, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो है ये समांतर श्रेणी नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी चलिए देखते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 पर 3 घात, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाइए तो देखिए नहीं आएगा समान एक समान। तो यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा। अब देखिए 2 और 4 बराबर नहीं है, यानी कि सर्वांतर जब बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे इसे मैंने केवल समझाने के लिए बताया है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे A1, A2, A3 एक AP नहीं बनाते, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं बनाते, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। और चूंकि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 यही सर्वांतर होता है, और चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया।